कांग्रेस की राजनीति पूरी तरह से बदल गई है, राहुल गांधी की राजनीति पूरी तरह से बदल गई है और देश की राजनीति भी पूरी तरह से बदल गई है। नरेंद्र मोदी अब एक सर्वमान्य, निर्विवाद स्थापित नेता हो चुके हैं। स्थापित नेता 2014 में ही हो गए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 2019 तक उन्हें कोई नहीं हिला सकता और उनका सानी कोई नहीं है 2019 के बाद भी, क्योंकि इसके बाद जो कांग्रेस के अंदर उठापटक होगी उसको हम समझ सकते हैं। लेकिन बीजेपी की बिहार को लेकर क्या रणनीति है? एक बार फिर सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी वहां पर आ चुकी है, जिन्होंने बिहार में कई साल तक कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया था। शिवपूजन ने हमारे सहयोगी शिवपूजन ने बात कर ली सुशील मोदी से और जानने की कोशिश की कि उनका और उनकी पार्टी का एजेंडा क्या होगा। बिहार के नए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो रही है। आप लोग तो पहले भी एक साथ काम कर चुके हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा? देखिए, ये विश्वास मत हासिल करने के बाद बहुत शीघ्र मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, जहाँ बैठेंगे। और देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कोई विवाद का मुद्दा थोड़ी है। सड़क होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, लोगों को शिक्षा मिले, यही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। तो वो भी हम लोग तैयार करेंगे और जो पहले का बना उसको कुछ और जोड़ना घटाना होगा, तो उसको जोड़कर तो गवर्नेंस के मुद्दे पर देखिए कोई दलों में विवाद नहीं होता है। तो गवर्नेंस का मुद्दा तो यही रहता है, यही सारी चीजें रहती है। तो हम लोग जब पहले भी थे साथ में, उस समय भी गवर्नेंस का एजेंडा था, आज भी गवर्नेंस का एजेंडा, उसको एक बार रिव्यू कर लेंगे, देख लेंगे, कोई चीजें छूटी हुई होंगी तो उसमें और शामिल कर लिया जाएगा। बात ये कही जा रही है, आपने कल कहा भी था कि 132 विधायकों का आपको समर्थन प्राप्त है। इधर कई कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद जदयू टूट जाए। बार बार राजद खास तौर से ये कह रही है, आपको लग रहा है जदयू टूटेगी? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि राजद न टूट जाए और कोई शरीफ आदमी राष्ट्रीय जनता दल में रह नहीं सकता है। लालू यादव, तेजस्वी यादव और पूरे परिवार ने जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल को और बेनामी जनता दल में परिवर्तित कर दिया है और जिस तरह से 1000 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति इकट्ठा कर रखा है इन लोगों ने, तो बिहार के लोग जानते हैं, समझते हैं। तो इसलिए, और देखिए 132 विधायक हम लोग के साथ हैं और ये बहुमत से काफी ज्यादा है। और उससे केवल एक यूं ही एक अफवाह फैलाने के लिए कुछ बोल देना कर दे, मैं भी कह सकता हूं कि राजद के बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं, कांग्रेस के बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं। तो देखिए, कोई टूटने वाला नहीं, जो जहां पर अपनी जगह पर रहेगा। शरद यादव भी कह रहे हैं तकरीबन 30 विधायक उनके संपर्क में हैं, उनके साथ हैं। मैंने नहीं देखा शरद यादव का कोई बयान, अगर आया तो उसके बारे में नीतीश कुमार बाकी लोग ही जवाब दे सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा था, एक वक्त था कि जबकि महागठबंधन की एक नींव रखेंगे नीतीश कुमार, उसके मतलब कहते हैं उसको स्पीयर हेड करेंगे, एंटी भाजपा पूरा कैंपेन चलाएंगे पूरे देश में। अब नीतीश जी जब आपके पाले में आ गए तो आपको लग रहा है कि इस महागठबंधन का एक एंटी बीजेपी जो कहते हैं एक फोर्स बनता, वो बनता दिख रहा है आपको? कभी भी एंटी बीजेपी को ताकत थी नहीं। कहीं यूपी में मुलायम और मायावती एक हो पाए, जब अखिलेश और मुलायम एक नहीं हो पाए। कहां बंगाल के अंदर सीपीएम और कांग्रेस एक हो पाई, कहां उड़ीसा के अंदर हो पाए, कहां बंगाल के अंदर सीपीएम और कांग्रेस एक हो पाई, कहां उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक की पार्टी और कांग्रेस एक हो पाई। तो ये सब ख्याली पुलाव है। ये तो कैसी कपूर कल्पना की सब एक हो जाए, तो सब एक हो जाए, उनकी लड़ाई जिनसे उन्हीं के साथ वो एक हो जाएंगे, तो क्या चला पाएंगे वो? तो ये सब तो केवल एक ख्याली पुलाव है बोलने के लिए कि सब एकजुट हो जाए तो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर लेंगे। तो ना वो कभी एक होने वाला कोई मुकाबला हो पाएगा। और देखिए, देश की जनता जब मन बना लेती है तो कोई कितना भी एक हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों ने नरेंद्र मोदी को 3 साल में देखा है और जिस बेहतरीन तरीके से उन्होंने गरीबों के हित में काम किया है, तो देश के लोगों ने मन बना लिया एक बार फिर से उनको मौका देने का। तो ये एकजुट हो ना एकजुट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि 2019 के लिए क्या भाजपा ये स्क्रिप्ट काफी पहले से लिख रही थी कि अगर नीतीश भी इनके पाले में आ जाएंगे, तो जिस तरीके से राजनीति सिर्फ एक दिन में करवट लेती है, एक दिन की तो एक कहानी नहीं हो सकती। आपके विपक्षी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि बहुत पहले से ये जो है चल रहा था। अगर आपने घोटाला नहीं किया होता तो सरकार नहीं गिरती। आपने अगर 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति इकट्ठा नहीं किया होता तो सरकार नहीं गिरती। ये सरकार क्यों गिरी? क्योंकि घटक दल के एक बड़े नेता ने 1000 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति इकट्ठा कर लिया, जिसका कोई जवाब नहीं था उनके पास। और नीतीश कुमार तो यही पूछ रहे थे कि आप जवाब दीजिए, आप स्पष्टीकरण दीजिए कहां से इतना आ गया।
अगर जवाब दे दिए होते तो ये सरकार नहीं गिरती। इसलिए देखिए, आपने सरकार खुद अपने कर्मों से गिरा दिया। आपने लालच में, लोभ में और जमीनें खरीद लिया, जमीनें लिखवा लिया, गिफ्ट ले लिया। अगर क्यों रघुनाथ झा ने, क्यों कांति सिंह ने, क्यों ललन चौधरी ने, क्यों हृदयानंद चौधरी ने अपनी जमीनें गिफ्ट में दे दिया? आपने अगर गिफ्ट नहीं लिया होता, अगर आपने कंपनियों पर कब्जा नहीं किया होता तो सरकार नहीं गिरती। तो आपके पाप से, कि बोझ से ये सरकार, एक महागठबंधन टूट के आरोप हम पर लगा रहे हैं कि पहले की स्क्रिप्ट थी कि बाद की स्क्रिप्ट थी। नीतीश कुमार तो उतना ही कह रहे थे, अब सफाई दे दीजिए, क्यों नहीं सफाई दिया? देना चाहिए था सफाई जो है। एक सवाल यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी है कि नीतीश जी पर खुद आप कितना विश्वास कर सकते हैं। गौरतलब है कि साल 2010 में जब भाजपा का नेशनल एग्जीक्यूटिव था, भोज दिया गया था, लेकिन महज एक तस्वीर ने नीतीश जी का रुख पूरी तरह से बदल दिया था, वो रुष्ट हो गए थे। उसके बाद हमने देखा कि इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का जब नाम गोवा के नेशनल एग्जीक्यूटिव में लिया गया प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में, तब वो भाजपा से अलग हो गए। ये सब पुरानी बातें हैं। राजनीति में पुरानी बातों को याद करके कोई राजनीति नहीं हो सकती है। और ये जो भोज वाला पैटर्न, उसके बाद तो बीजेपी और जदयू ने मिलकर चुनाव लड़ा बिहार में, 3/4 सीट हम लेकर आए थे। कहाँ पुरानी बातों में पड़ गया? अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे, आपको क्या कोई महागठबंधन बिहार की तर्ज पे होता हुआ दिख रहा है पूरे देश में? क्योंकि 27 को भी रैली हो रही है। बिहार जानता हूँ, बिहार की बार के बारे में मुझे नहीं जानकारी, कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन बिहार के अंदर अब ये जो नया गठबंधन जो बना है, नीतीश कुमार का, बीजेपी का, सहयोगी दलों का, ये गठबंधन 40 में से 40 लोकसभा की सीटें जीतने का काम करेगा। ये थे सुशील कुमार मोदी जी। इनकी केमिस्ट्री नीतीश कुमार जी के साथ बहुत अच्छी रही है, इसीलिए कयास यही लगाए जा रहे थे शायद ये सरकार जो एनडीए और जदयू की सरकार होगी, ये बिहार के विकास में जो है वो काम करेगी। पटना से कैमरामैन निशांत के साथ शिवपूजन झा, इंडिया न्यूज।